आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने 1 मिलियन रुपीस जो है वो अपने खोए स्टॉक मार्केट के अंदर। मुझे इस बात की कोई शर्म वगैरह नहीं है। काफ़ी लोग छुपाते हैं कि भाई किसी से पूछो कि यार तूने स्टॉक मार्केट में कितना कमाया या तूने स्टॉक मार्केट में कितना गंवाया। लोग नॉर्मली बताते नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं कमा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, वो उसी वजह से क्योंकि मैंने किसी टाइम पे गंवाए थे पैसे एंड मैंने उस मिस्टेक से कुछ सीखा एंड उसको अप्लाई करके देन मैंने कमाना स्टार्ट किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से जब मैंने नया स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, नए जोश के साथ यूथ आ जाती है, टीनेजर्स आ जाते हैं, नई नौकरी लगती है, तो अपनी सारी सेविंग्स वगैरह जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं देखा देखी में, एंड किस तरह से वो कमाते हैं या गंवाते हैं। दीज आर द मिस्टेक्स जो मैंने की थी एंड आई डू होप जो नए ट्रेडर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं वो ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट किस तरीके से हुई थी। नई नौकरी लगी थी, दोस्तों यारों को देखा था। आज से कोई 6 साल या 7 साल पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। उस वक्त काफ़ी मूवीज़ भी आई थी नई वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आई थी एंड इस तरीके की काफ़ी मूवीज़ आई थी जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई स्टॉक मार्केट में एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं। और हमारा भी वही ड्रीम होता था कि यार इस तरह से हम एग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे एंड रातों रात हमारे पास भी पोर्श आ जाएगी या फरारी आ जाएगी और बड़ा लाइफस्टाइल हमारा स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग करने से चेंज हो जाएगा लाइफस्टाइल। दोस्तों से पूछा, कुछ मेरे जो दोस्त थे वो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे यूनिवर्सिटी लाइफ से ही। उनसे पूछा कि किस तरह से अकाउंट बनाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। वो लोग इतनी कहानियां बताते थे कि यार आज मैंने इतने बना लिया, आज इतना % रिटर्न हो गया, आज उतना % रिटर्न हो गया। वो काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स लगते थे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे बैंक आपको 5 या 6% रिटर्न देते थे, वहाँ पे दिन में 3 या 4% रिटर्न। अगर मैं उसको एनालाइज भी करूँ तो समझे कि दिन का अगर 2% या 3% या इवन 1% भी अगर मैं कमा लेता हूँ स्टॉक मार्केट से, क्योंकि 1% अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप अपनी ट्रेड्स इंटेलेक्चुअली और समझदारी से करें तो साल का बन जाता है 365%। मतलब आप अपनी वैल्यू जो है वो 300% तक इंक्रीज कर सकते हैं जो आपका रिटर्न है। देखा देखी में मैंने अपने एक स्टॉक ब्रोकर को चूज़ किया एंड वो स्टॉक ब्रोकर को चूज़ करने के बाद मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। मैं अपने आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपना ब्रोकेज अकाउंट खुलवा सकते हैं, IPS अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी मेरी आगे की वीडियोज़ में आते रहे। मैं आगे अपनी वीडियोस के अंदर ये भी आप लोगों को बताता चलूँगा कि किस तरह से चार्ट्स रीड करने चाहिए, किस तरह से ट्रेंड रीड करने चाहिए, किस तरह से कंपनी की रीडिंग्स करनी चाहिए कि PE रेशो क्या होता है, EPS क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती है, कैंडलस्टिक्स क्या होता है वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल्स किस तरह से पढ़ते हैं, P&L किस तरह से पढ़ते हैं। तो वो सब मैं आपको अपने चैनल के अंदर ही बताऊंगा, मगर किसी और वीडियो के अंदर। कहानी कंटिन्यू करते कि मैंने स्टॉक ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवा लिया एंड देन अपने ही दोस्तों से पूछा कि भाई तुम लोग तो काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो। ये मेरी सबसे गलती थी, सबसे पहली गलती थी कि मैंने खुद स्टडी नहीं किया एंड मैंने अपने दोस्तों से पूछा स्टार्टिंग में कि यार कोई तुम मुझे बता कि कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मैं भी इन्वेस्ट करूँ। अच्छा, ऑलरेडी वो लोग जो है वो रिटर्न खा चुके थे, मतलब कि मैंने तो वो कंपनी पे स्टडी नहीं की थी। अब एक कंपनी जिसकी मार्केट प्राइस ही या वैल्यू ही जो है वो अगर 100 रुपये है और मैंने 100 रुपये में ही मैंने उससे पूछा कि भाई कितना तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया है एंड कहाँ इन्वेस्ट किया, उन्होंने बोला भाई ये ABC कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दें। एंड यार ज़बरदस्त, मुझे तो अब तक मैंने तो 95 का खरीदा था और अभी 100 रुपये हो चुका है। तो मैंने बोला यार ज़बरदस्त, मतलब अगर मिनिमम लॉट पे भी मैं खरीदूँ 500 शेयर खरीदूँ तो 500 के हिसाब से तो बड़ी अच्छी 5 रुपये भी अगर बढ़ जाते तो मैंने बोला यार दिन में तो मतलब समझे 2500 रुपये मिल जाएंगे मुझे। मैंने बोला यार बिल्कुल सेट सीन है, मतलब सीन ऑन है, और मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। दैट वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक कि मैंने बगैर कंपनी को स्टडी किए पैसे इन्वेस्ट कर दिए। बट आई वॉज लकी दैट टाइम। हुआ कुछ यूँ कि वो जो स्टॉक है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। 100 रुपये में मैंने फॉर एग्जाम्पल उसको बाय किया, देन एक 5 हुआ, एक 10 हुआ। मैंने बोला था यार रिटर्न तो ज़बरदस्त मिल गया है, ऐसा करता हूँ उसको कैश इन कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी एक थ्योरी पहले से ही डेवलप थी कि जो हाथ में है वो अपना है, बाकी सब सपना है। तो स्टॉक मार्केट में ये एक मेजर रूल है जो मैंने सीखा था कि जो हाथ में आए ना, जो आपने रियलाइज कर दिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। तो मैंने वो फौरन अपना स्टॉक है वो रियलाइज कर दिया एंड मैंने देखा यार 110 तक समझ में आता, 10 रुपये, फिर मैंने उसको रिटर्न कर लिया उस चीज़ के।
आगे देखा वही स्टॉक 1.15 का हो गया, मतलब आराम से गया 1.12। जब आप अपना स्टॉक बेच देते ना, आप उसको फिर भी स्टडी कर रहे होते हैं कि यार अब ये स्टॉक कितना पहुंच गया। मैंने देखा 1.11, 1.12, 1.13। अब जो मेरी ग्रीड है, ये सेकंड बड़ी मिस्टेक थी। उस ग्रीड की वजह से मैंने देखा और मेरे अंदर ग्रीड आई और मैंने वो 112 का जो स्टॉक है वो जाते जाते जब 115 का पहुंचा तो मैंने तो यार इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये और ऊपर जाएगा, बगैर कोई स्टडी किए। मैंने 1.15 के अंदर वो स्टॉक मार्केट के अंदर उसी शेयर को वापस परचेज किया। 1.15 के अंदर थोड़ा सा और ऊपर गया, मैंने और इन्वेस्ट किया। मैंने तो यार ये तो बहुत जबरदस्त शेयर जा रहा है, 1.15, 1.16। अब ये एक इंसान की साइकी है कि जब जब स्टॉक ऊपर जाता है आपके अंदर इतनी ग्रीड आ जाती है कि आप उसके अंदर और इन्वेस्ट करते हैं और आपको अपना पॉइंट ही नहीं पता है, कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं पता है कि भाई रुकना कब है। यू डोंट नो योर स्टॉप साइन। सो जब ये 1.16 का जब पहुंच गया, 17 डालते गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1.20 का पहुंच गया। 1.20 के पहुंचने के बाद अब स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जहां पे प्रॉफिट टेकिंग होती है। ये चीज मुझे नहीं पता थी, क्योंकि लोगों का काम ये नहीं कि भाई खाली इन्वेस्ट ही करते रहो, निकालना भी तो है, वही जो हाथ में वो अपना है, बाकी सब सपना है। लोगों ने बोला यार 1.20 में जो मंजे हुए खिलाड़ी है जिनकी ऑलरेडी करोड़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट है, हम तो लाखों के इन्वेस्टर्स थे या हजारों के इन्वेस्टर्स थे, तो जो करोड़ों के इन्वेस्टर्स थे उनको भी तो रियलाइज करना था। और वो बात हमें पता ही नहीं थी, हमने कोई ट्रेंड लाइन तो कभी फॉलो ही नहीं की थी कि भाई कब लोग रियलाइज करते हैं, कब उसको री इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था। एंड देन क्या हुआ, आराम से स्टॉक प्राइस जो 1.20 की थी वो कम होके 1.18 हुई, उसके बाद 1.17 हुई। अब हमारी साइकी ये थी कि हमें स्टॉप लॉस इस तरीके का कोई आइडिया ही नहीं था कि स्टॉप लॉस भी कोई चीज़ होती है, कभी रियलाइज भी करना होता है, ट्रेंड लाइन भी पढ़नी होती है। एंड हमने क्या किया कि हमने वेट किया, हमने तो चलो यार ये 1.20 से हो गया है 1.16, मगर 1.20 पे टच तो किया था ना इसने, वापस टच कर लेगा, क्या टेंशन है। एंड देन क्या हुआ, 1.16, 1.14, 1.12, फिर हम घबरा गए, अब क्या करें। इसके बाद हमने क्या किया, हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि भाई एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एवरेजिंग आउट। हमारे दोस्तों ने बोला यार देख अमान 1.20 का तो पहुंच गया था, तो ये वापस पहुंचेगा तो सही, तेरे पास तो पैसे नहीं है, अब क्या करें, इसको करते हैं एवरेज आउट। एवरेज आउट, मगर एवरेज आउट क्या होता है, एवरेज आउट ये होता है कि भाई आपने अपना लॉस कम करने के लिए मार्केट प्राइस की जो शेयर प्राइस है उसको स्टेबल करने के लिए या एवरेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1.20 का खरीदा एंड मार्केट प्राइस हो गई 1.15 की, मैंने 1.15 पे बाय कर दिया, तो मेरी जो परचेज प्राइस है वो 1.20 नहीं रहेगी, वो समझे 1.18 रहेगी। तो क्या मैंने उसको एवरेज करना स्टार्ट किया। अब मैंने एक गलती जो एक और मिस्टेक ये की कि मैंने अपने चादर के हिसाब से अपने पैर नहीं फैलाए। तो अब लोग क्या करते हैं कि भाई जो भी सेविंग होती है यहाँ वहां से दोस्तों से पकड़ के लोन लेके लेवरेज करके, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आपके पास पैसे नहीं है मगर फिर भी आपने इन्वेस्ट किया। ये स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी एक इन्वेस्टर की गलती होती है कि वो लेवरेज करते हैं या दोस्तों से मांगते, फैमिली से मांगते, बोलते हैं यार मैं आपको दे दूंगा थोड़े टाइम में। इस पे भी मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों लेवरेजिंग बुरी है या लेवरेजिंग करने के क्या क्या नुकसान आते हैं। अगर आप लेवरेज कर भी रहे हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो कर दिया लेवरेज के अंदर एवरेज आउट करते गए और शेयर प्राइस जो 1.20 पे मैंने परचेज की थी वो हो गई वापस 100 रुपए की। और हमने अपने इमोशंस के चक्कर में हमने उसको बेचा ही नहीं। अब क्या हो गया, जब 1.10 का पहुंच जाता है ना, तो एक और इंसान की साइकी थी ग्रीड के साथ, दूसरी चीज होती रिवेंज। आपको फिर उस स्टॉक से हो जाती नफरत और उस नफरत के चक्कर में आप बोलते अब मैं इस स्टॉक को हरा के रहूंगा। वही किस तरह से हराऊंगा, इसको आप एवरेज करते जाते हैं, परचेजिंग करते जाते हैं, लेवरेज लेते जाते हैं, लोन लेते जाते हैं, पैसे उधारी में पकड़ते जाते हैं एंड आप इतना परचेज कर लेते हैं कि आप देखिए, आप एक हमेशा, ये मैं बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा जिनकी करोड़ों या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये मैं एक छोटे इन्वेस्टर, मिडिल क्लास इन्वेस्टर की बात करता हूँ जो कि एक नया बंदा आता है मार्केट के अंदर जिसकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये होती है एंड देन वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है। इस इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में वो आ जाता है उधारी में या लेवरेजिंग में, क्योंकि वो बड़ी मछलियों से कभी भी नहीं लड़ सकता, या तो हम इसको ट्रेडिंग की ज़बान में बोलते हैं बिग वेल्स से वो कभी भी नहीं लड़ सकता। जो आपके बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, गिनती के हमारी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर,
इसमें बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं, जिसकी वजह से खेलना बड़ा आसान होता है बड़े इन्वेस्टर का छोटे इन्वेस्टर्स के साथ। तो मैंने आपको अभी मिस्टेक्स बताई कि मैंने मिस्टेक्स क्या क्या की थी। सबसे पहले कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, मुझे अपनी एंट्री और एग्जिट नहीं पता थी कि कब अंदर छलांग मारनी और कब वहां से निकलना है, नंबर 1। नंबर 2 मिस्टेक ये थी लेवरेज की, कि भाई लेवरेज लेके जो आपने किया है वो। तीसरी चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस का आपको आइडिया नहीं है कि भाई स्टॉप लॉस होती क्या। मैं अपने आगे के सेशन में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस वगैरह या आपने ऑर्डर्स को लिमिट किस तरीके से कर सकते हैं, तो दूसरी वीडियोस में इसमें बताता जाऊंगा। चौथी एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि लोग गुरु की टिप्स में आ जाते हैं। काफ़ी गुरु आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये स्टॉक बाय कर दो, इनसाइडर न्यूज़ है बहुत ज़बरदस्त है। आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 10 में से अगर 10 टिप्स है उसमें से एक टिप चलेगी, ठीक है। अगर आप अपनी स्टडी नहीं करेंगे, आपको कंपनी का आइडिया नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो गुरुज, जो जितने भी मार्केट के अंदर गुरु है, इनकी टिप गलत है, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि 10 में से एक टिप सही है। देयर स्टिल अ 90% चांस कि वो जो टिप है वो आपका लॉस में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि काफ़ी एक उड़ाई मार देते हैं लोग कि भाई 5-6 लोगों का एक पलटन बन जाती है एंड वो बोलते हैं भाई ये स्टॉक को है ना अलग अलग ग्रुप के अंदर डाल दो कि ये स्टॉक के ये ऑर्डर्स आने वाले हैं, या इस तरीके से आगे इनके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है, इस तरीके से। एंड जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ या रेलेवेंट बंदे से अगर आपको कोई खबर ना आए, वैसे इनसाइडर न्यूज़ पे ट्रेडिंग करना इज इलीगल, ये मैं आपको बता दूँ। मगर ऐसी कोई उड़ती उड़ाई खबर भी आ जाए तो जब तक आप उसको खुद वेरीफाई ना करें, आप उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। जो 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है पैनिक सेलिंग, ठीक है। चक्कर ये होता है कि यही स्टॉक गुरु वगैरह एक मार्केट के अंदर उड़ा देते हैं, क्योंकि मार्केट की न्यूज़ अच्छी होती है, उस कंपनी की न्यूज़ अच्छी होती है, मगर वो स्टॉक थोड़ा सा महंगा होता है। तो क्या करते हैं कुछ गुरु या स्टॉक ब्रोकर्स, क्या करते हैं उड़ा देते हैं मार्केट के अंदर कि यार इस कंपनी के अंदर तो लॉस होने वाला है, इस कंपनी के तो हालात बुरे हैं, इस कंपनी के अंदर तो पैनिक सेलिंग होने वाली है। एक दिन की यहाँ तो पैनिक सेलिंग होती है, हम वॉल्यूम देखते हैं, हालांकि हमेशा वॉल्यूम गलत प्रेडिक्ट नहीं करते, मगर वॉल्यूम देखते हैं कि यार फॉर एग्जांपल 5 मिलियन का वॉल्यूम सेल पे खड़ा है। अब वो 5 एक ही बंदे इंडिविजुअल का भी हो सकता है, एंड उससे क्या आप समझते हैं यार इसके अंदर तो बहुत सारे लोग बेचने के लिए रेडी है, एंड आप क्या करते हैं बगैर कुछ आओ देखते हैं ताओ देखते किसी से पूछते नहीं है कि भाई ऐसा क्या है कंपनी के अंदर कितने सेलर्स आ गए, और आप अपना स्टॉक भी लगा देते हैं। एक मैंने बड़ी मिस्टेक ये की थी कि मुझे अभी भी याद है कि जब पनामा का चक्कर हुआ था नवाज शरीफ पे, तो जब गवर्नमेंट गिरने वाली थी तो पनामा का चक्कर था, एंड वो आई गेस फ्राइडे का दिन था, एंड फ्राइडे के दिन न्यूज़ आ गई थी कि भाई वो कैलिब्री वाला चक्कर हो गया था, एंड बोला था कि भाई जजेस ने फैसला दे दिया था कि इनको उतार दिया जाएगा। मुझे आज भी वो ट्रेड याद है कि वो शुरू के आई गेस हार्डली 2 मिनट या 5 मिनट होंगे, जिसके अंदर मार्केट क्रैश हो गई थी, कोई 1600 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट्स ऐसा कुछ हुआ था, मगर बहुत मेजर मार्केट डिप मारी थी। उसी की 5 मिनट में जितने भी आपके ब्रोकर्स थे, अब मैं भी उन पैनिक सेलर्स में से था, मैंने तो यार गवर्नमेंट तो गई, गवर्नमेंट गिर गई है, एंड मैंने डाल दी पैनिक सेलिंग के अंदर। पैनिक सेलिंग से हुआ क्या कि मार्केट शुरू के 5 मिनट में मुझ जैसे इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने बेचा दबा के, एंड सामने से दूसरे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स थे उन लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, और आपको पता ही नहीं था आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ठीक है। वॉरेन बुफे जो है वो यूएसए के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, एंड वो कहते थे कि जब मार्केट लाल हो तब खरीदना स्टार्ट हो, एंड जब मार्केट ग्रीन हो एंड यू नो दैट प्रॉफिट इज इनफ, ग्रीड को साइड पे रख के देन आप सेल करें, ठीक है। एंड हमने बेचना स्टार्ट किया, अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली किया, चाहे वो प्रॉफिट में था। उसूलन करना ये चाहिए था कि एक स्टॉप लॉस लिमिट लगा लेनी चाहिए थी। स्टॉप लॉस लिमिट अगर आपको विन करना है, मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से जो मैंने 1 मिलियन खोए थे वो मैंने वापस अपने पास अर्न भी किए हैं 1 मिलियन। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आप 1 मिलियन अर्न भी कर सकते हैं, एंड वो मैंने जितना जल्दी खोए थे उससे कहीं ज़्यादा जल्दी मैंने अपने स्टॉक्स में वो वापस अर्न भी कर लिए। सो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, मगर उसूलन मुझे उस वक्त स्टॉप लॉस लिमिट लगानी चाहिए थी अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो मैंने नहीं लगाई। जो रेट आ रहा था लोअर लॉक के अंदर मैंने बेच दिया, दूसरे एंड से 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने रीबाउंड मारा, और कोई जो 1600 या 1000 पॉइंट्स नीचे थी वही मार्केट पॉजिटिव या ग्रीन के अंदर एंड हो गई। सो लोगों को पता भी नहीं कि मार्केट के अंदर न्यूज़ को किस तरह से परसीव करना चाहिए, अगर कोई बजट आता है उसको किस तरह से लेना चाहिए।
बजट के बाद किन किन स्टॉक को किस तरह से स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम लोग एक एफिशिएंट मार्केट के अंदर है, ठीक है। एफिशिएंट मार्केट ये है कि जब तक कोई इनसाइडर न्यूज़ आती है, जब तक कोई बजट आता है, उस वक्त मार्केट ऑलरेडी अपना इम्पैक्ट ले चुकी होती है। अब नॉर्मली ये होता है कि यार जब मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है उस वक्त बहुत लेट हो चुका होता है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, मगर इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था। हम तब थे यार कि बस इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा कमाना है एंड बस क्या कुछ नहीं करना है। सो मेक श्योर यू कंट्रोल योर ग्रीड, मेक श्योर यू डोंट इन्वेस्ट योर लेवरेज्ड मनी। लोन लेके पैसे लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखिए अगर आपका पैसा फंस गया स्टॉक मार्केट के अंदर, वो तो फंसा रहेगा, मगर आगे आपने जिस बैंक से या जिस दोस्त से पैसा लिया है वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि यार अच्छा यार स्टॉक मार्केट में तुम्हारा लॉस हो गया, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट मंथ दे देना। बैंक आपकी जान खा जाएगा। वो बोलेगा मुझे आज के आज अपना पैसा चाहिए, और आज के आज आपको पैसा कैसे निकालना पड़ेगा, अपने वो जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स थे वो बेच के यू हैव टू रीपे दैट मनी। काफ़ी अगर आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट होती, खुद की सेविंग होती, तो फिर आप वो पैसा डाल के आप बोलते थे यार चल आज नहीं तो 10 साल बाद तो प्रॉफिट में बदल जाएगा, तो आप होल्ड कर देते हैं उस पैसे को। मगर जब आप लेवरेज में होते हैं तब आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं होता। तो मैं आपको कैलकुलेशन वाइज भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताता रहूँगा अपने चैनल के अंदर। आप मेरा काम है लिटरेट करना। इन दिस चैनल आई वोंट रिकमेंड यू स्टॉक्स के, मगर मैं आपको चार्ट रीडिंग जरूर बताऊंगा, कुछ कंपनीज की चार्ट रीडिंग, कुछ कंपनीज के हम लोग फाइनेंशियल्स भी मैं आपको रीड करके बताऊंगा। पी रेशियोज क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, पीएनएल किस तरह से रीड करते हैं, ईपीएस क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा 1000 किस्म की चीज़ें मैं आपके लिटरेसी के लिए ज़रूर बताऊंगा। मगर अगेन अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ स्टॉक गुरु, बट आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ टीचर। जितनी मेरी नॉलेज है, जितने मेरे मिस्टेक्स है, जितने मेरे सक्सेस पॉइंट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इस चैनल को आप इसी वजह से डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।